हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। सुबह सुबह का समय है तो बस सोचा सबसे पहले पौधों को पानी दे दूं। सेवा वगैरह हो गई है, उसके बाद ही ये सारे काम मैं शुरू करती हूँ और अच्छा लगता है हरा भरा ये सब देखकर। जो एक छोटा सा मैंने एक ये कॉर्नर बनाया है गार्डनिंग का, वो और बहुत ही अच्छे जो हैं वो पौधे अभी हरे भरे भी हो गए हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़े पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं जल्दी से। तो बाकी तो बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो बिल्कुल सूख गए थे, लेकिन पानी डालने की वजह से वो अभी फिर से वो हरे भरे होने लगे हैं और जो सूख चुके थे उनमें भी पत्तियां निकलने लगी हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि इन्हें निकाल के फेंक दूं, पर पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि नहीं, एक बार इनके अंदर पानी डाल के देखती हूँ। कुछ दिनों तक पानी डाला, खासकर ये करी पत्ता ये बिल्कुल सूख गया था। तो बस ऐसे ही मैंने इसको लगा के और इसमें पानी डालती रही और धीरे धीरे इसमें से पत्ते फिर से फूटने लगे और देखिए कितना अच्छा हरा भरा हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चीज़ों को हमेशा कृष्ण भक्ति से रिलेट कर देती हूँ कि जैसे एक निर्जीव जो से जीव होता है, जिसके अंदर सांसें तो हैं लेकिन उसे जीवन में कोई लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है, वो हर तरह से परेशान है। तो कृष्ण भक्ति का बीज अगर उसके अंदर बो दिया जाए तो वो फिर से जी उठता है। और मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, उसमें जो भी मैंने भगवान की आरती की और उनके वस्त्रों की तैयारी की थी, तो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे 2 भाग में कर दिया है। और यहाँ पर मैं ठाकुर जी के वस्त्रों को चेंज कर रही हूँ आज, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे ठाकुर जी हमारे तैयार हो गए हैं वस्त्रों को पहनकर। और ये कलर इतना उनके ऊपर सुंदर लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। आप जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे फिर इन्हें देखिएगा कि ये कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं वस्त्र। तो बस ये ठाकुर जी को मैं तैयार कर रही थी और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये करना। तो कभी कभी मैं, कभी नंदिनी, कभी हम दोनों मिलकर ये सब करते हैं, ठाकुर जी को तैयार करना, उन्हें सजाना। कई एक कमेंट्स आ रहे थे कि आपने माता जी ठाकुर जी ये कहाँ से लिए हैं? तो ये अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर है, वहीं से मैंने ठाकुर जी के ये विग्रह लिए थे और बहुत ही सुंदर है। मुझे इतने पसंद आए थे देखते ही कि बस मैं इन्हें घर ले आई थी। और वहाँ पर विग्रह वृंदावन से ही आते हैं। आप अगर वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ से आप लेके आ सकते हैं, नहीं भी जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर जाइए वृंदावन। श्री राधा माधव आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब वृंदावन आएँ, तो इस बहाने आप वृंदावन जा सकते हैं। तो बस एक बार वृंदावन जाइए और वहाँ पर भी आपको बहुत सुंदर सुंदर जो है विग्रह मिल जाएंगे, अगर आपके आसपास कहीं कोई मंदिर है जहाँ पर नहीं मिलते हैं तो। और ये देखिए ठाकुर जी हमारे तैयार हो गए हैं। हमारी श्रीमती राधा रानी कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मैं हमेशा रोज़ ही वस्त्र चेंज कर पाऊँ, 2-4 दिनों में चेंज करती हूँ। लेकिन हाँ, लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र हैं वो मैं रोज़ चेंज करती हूँ, लेकिन जो बड़े विग्रह हैं उनके रोज़ नहीं हो पाते हैं, उनके मैं 2-4 दिनों में ही करती हूँ। और श्री राधा माधव और इधर इस तरफ गौरनीताई भी हैं और इस तरफ दोनों तरफ रखे हुए हैं। तो आप सभी हमेशा जो है मेरी तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने वीडियो जो है अपलोड नहीं किया था। तो आप सभी को बहुत ही मेरी चिंता हो रही थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसे कि ये शरीर है तो समस्याएं तो रहेंगी ही, शरीर से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इस मन से, इस शरीर से सब कुछ जुड़ा है। तो शरीर है तो हर तरह की पीड़ा रहेगी, मन है तो हर तरह की पीड़ा रहेगी, सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा, और कर्मों के अनुसार सुख दुख कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा ही
आप सबके साथ है और वही सब मेरे साथ भी है। तो बहुत समय से मुझे शारीरिक बहुत ही पीड़ाएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, कुछ एक तकलीफ़ें हैं, लेकिन समय के साथ साथ कुछ तकलीफ़ें ठीक होती जा रही हैं। उन जो ठीक हो रही हैं उनके बदले और भी दूसरे आती जा रही हैं। तो ये तो लगी ही रहेंगी और आती जाती रहेंगी। बस कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे और वो कभी भी मुझे भूले नहीं। मैं उन्हें अगर भूल जाऊं तो भी मैं यही हमेशा उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे कभी भी ना भूलें, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है भगवान को भूल जाना, लेकिन भगवान कभी भी हमें नहीं भूल सकते। जैसे एक पुत्र अपने पिता को भूल सकता है, लेकिन पिता कभी भी अपने पुत्र को नहीं भूलता। इसी प्रकार से हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी भी नहीं भूलते। वे हमेशा चाहते हैं कि हम इस दलदल से, इस गंदगी से निकल कर वापस अपने घर, अपने असली घर भगवत धाम वापस जा सकें, और वो बाहें फैलाकर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बस हम नहीं जाना चाह रहे हैं। जैसे एक सूअर मल मूत्र से भरे हुए गड्ढे को छोड़ना नहीं चाहता है, उसी प्रकार हम भी इस दलदल से निकलना नहीं चाहते। इसीलिए भगवान से दूर रहते हैं और उनसे विद्रोह करते रहते हैं। यही कहते रहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। काफ़ी हमने ये सब कहते हुए सुना है। तो ये सब जब तक धूल जमी रहेगी, मैल जमा रहेगा हमारे मन पर, आत्मा पर, तब तक हम भगवान के प्रत्यक्ष रूप को कभी भी देख नहीं पाते हैं। तो बस आप मेरे लिए कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि वो हमेशा मुझे अपने चरणों में रखें। चाहे मुझे कोई भी शारीरिक पीड़ा हो जाए, चाहे मुझे कितना भी दुख कोई भी दे, मैं कभी भी उस दुख में इतना ना डूबूं कि मैं कृष्ण को भूल जाऊं। और हम सभी को कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, परिवार में हैं, हम घर गृहस्थी में हैं, तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ें रहेंगी। लेकिन मैं कोई भी आपके साथ जो है नेगेटिव चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती। मैं हमेशा आपको इस चैनल के द्वारा कृष्ण से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप कृष्ण से जुड़ें, ना कि मैं आपको अपनी समस्याएं बताकर, अपनी पीड़ा बताकर आपको दुखी करूँ। ये मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ। ये चैनल जो है खोलने का उद्देश्य ही मेरा यही था कि आप सभी को मैं कृष्ण भक्ति से जोड़ सकूं, कृष्ण के विषय में जितना हो सके उतना बता सकूं। जैसा कि गुरु महाराज जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है, वो चीज़ें आप सभी तक पहुंचा सकूं। जो असली बात उन्होंने हमें समझाई है, बताई है, वो सब आप तक पहुँचे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ और इसके सिवा और मैं कुछ भी नहीं चाहती। इसीलिए मैं कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी, ये तो रहेंगी, क्योंकि मनुष्य हैं, मनुष्य का जन्म लिया है, ये हमारा चुनाव था इस मनुष्य जीवन को चुनने का। तो यहाँ पर हम आए हैं तो इन कष्टों को हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई भी दो राह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम कृष्ण को नहीं भूलेंगे तो हम इस भव सागर को पार कर लेंगे एक ना एक दिन। लेकिन आज वो भी सोच नहीं है, बस इतना ही है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, हर कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए ही भोग बनाना है, सेवा करनी है। जैसे कि एक जो है नौकर होता है, जो सच्चे भाव से जो नौकर होता है वो मालिक की सेवा करता है, तो वो हमेशा चाहता है कि उनके जो मालिक हैं वो हमेशा उनसे प्रसन्न रहें। वैसे ही हम कृष्ण के नौकर हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम उनके भक्त हैं, हम उनके दासों के दास हैं, उनके जो है नौकर हैं। तो हम केवल उन्हें प्रसन्न करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। हम उनके भक्त बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी भक्त का जो है वो किसी भी भक्त की हम बराबरी करने के कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वो कभी कर ही नहीं सकते हैं। केवल हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन इसी तरह से कृष्ण की सेवा में बीते।
और ठाकुर जी की भोग की थाली भी लग गई है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये जो है पोदी मसाला बोलते हैं इसको, गन पाउडर भी बोलते हैं शायद इसे। तो ये जो बनाया था मैंने, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, तो मैंने सोचा कि इसको बता देती हूँ आपको कैसे इस्तेमाल करना है। इस तरह से इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथ से, और फिर इसके अंदर हम इडली डालकर इडली को चारों तरफ से इससे लपेट लेंगे और हमारी इडली तैयार हो जाएंगी। और आप ऐसा भी कर सकते कि इस इडली के ऊपर इसे स्प्रिंकल कर दीजिए और थोड़ा सा घी डाल दीजिए ऊपर से। और इसे राइस के साथ भी खाया जाता है, जैसे कि चावल बनाकर और चावलों के ऊपर इस मसाले को आप डाल दीजिए हाथों से फैलाते हुए, और थोड़ा घी डाल दीजिए। और डोसे के ऊपर आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, उत्तपम के ऊपर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। तो आप इसको कई चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप ठाकुर जी को फिर भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो बस यहाँ पर कृष्ण के लिए थाली तैयार हो गई है, और मैं सुबह से उनके भोग की तैयारी में लगी हुई हूँ। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि इसमें जो है मैंने साउथ इंडियन पहले भी आपको बहुत बताया हुआ है, जैसे डोसा है, सांभर है, इडली, चटनी, वो सब मैं बता चुकी हूँ। शायद मैंने मेदू वड़ा नहीं बताया है, लेकिन वो मैं बाद में आपको किसी वीडियो में ज़रूर बता दूँगी, या हो सकता है पहले के मेरे कोई वीडियो में हो, मुझे ध्यान नहीं है। अगर हो तो चेक कर लीजिएगा आप, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि क्या मैंने पहले अपलोड किया है कोई वीडियो जिसमें मैंने मेदू वड़ा बनाया हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने नहीं किया होगा, लेकिन पता नहीं है, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो चलिए, भोग की थाली लग गई है तो कृष्ण को भोग लगा देते हैं, और आज का वीडियो यहीं पर हम जो है पूर्ण करते हैं। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे के वीडियो आप सब देख सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।